हेलो दोस्तों, ये भूतिया कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें हमारे दादा ने सुनाई थी, तो आगे की कहानी हम उन्हीं के शब्दों में जारी रखेंगे। मेरा नाम गोपाल दास है। ये घटना तब की है जब मैं 16 साल का था। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने बुआ के यहाँ जाया करता था। जब भी गर्मी की छुट्टी आती मैं छुट्टियाँ बिताने बुआ के यहाँ जाता था और बुआ के लड़के देवराज के साथ कहीं पर भी घूमा करता था और पूरा दिन मज़ा किया करता था। हम दोनों को भूत की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। असली भूत देखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन हम दोनों शाम को चौराहे पर खेल रहे थे और बगल में ही गांव के एक बड़े बुजुर्ग बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वो भूतहा घर है। वहां पर दिन दहाड़े लोगों को भूत प्रेत के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 10 साल पहले एक ही घर के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। दलबीर ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी की थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें बताया कि दलबीर बहुत बड़े कर्जे में डूबा था। जब उसकी मौत हुई तो उसका पूरा घर खुला हुआ था। दलबीर की मृत्यु के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर में नहीं जा पाते थे। दलबीर की आत्मा अपने रिश्तेदारों को परेशान करती थी। उसके रिश्तेदार कहते हैं उन्होंने उस घर को 5 से 6 बार किराए पर दिया था, पर किराएदार ये बोलकर भाग जाते कि उस घर में भूत प्रेत का वास है, वो हमें रहने नहीं देती है। उस घर में 3 आत्माएं हैं। वो आत्माएं ना उन्हें खाने देती हैं, ना उन्हें ठीक से सोने देती हैं। एक किराएदार तो दिन में ही भाग गया। जाते जाते उनसे लोगों ने पूछा, क्या हुआ भैया? वो बोला, इस घर में दिन दहाड़े आत्माएं घूमती रहती हैं और उसे नींद में पीटा भी था। वो बेचारा अपना पूरा सामान जैसे कि अलमारी, बेड, सोफ़ा सब वहीं छोड़कर भाग गया। फिर दलबीर के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों ने भी उस घर पर प्रेत आत्माओं के होने का अनुभव किया। फिर उस बुजुर्ग की बात सुनकर दूसरे दिन हम दोनों दोपहर को उसी प्रेत बाधित घर में पहुँचे। उस घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी। हम दोनों ने वहां पर पूरे घर को घूमकर देखा, पर मुझे कोई भूत आत्मा या शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरा दोस्त खिड़की के ऊपर चढ़कर बैठ गया। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे और दोनों की नज़र सिर्फ फर्श पर ही थी। हमने वहां बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैर के निशान उभरने लगे और आकर हमारे सामने रुक गए। जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हुए। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे इतनी जोर से चाटा मारा कि मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस समय इतना डर गया था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत मुश्किल से गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकल गया और मेरा दोस्त इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला था, उसी में कूद गया। फिर हम दोनों चीखते चिल्लाते वहाँ से भागे और घर पहुँचकर माँ को और मामा को सारी बातें बताई। फिर मामा ने हम दोनों को इतना पीटा कि दोबारा हम लोग वहाँ कभी गए नहीं। उसके बाद हम दोनों का भूत खोजो अभियान बंद हुआ। दोस्तों, ये कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।